हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये जो व्लॉग आप देख रहे हैं ये फ्राइडे का ही है। बस सुबह का वक्त है और आपको पता ही है कि मैं हरिद्वार से आई थी थर्सडे को और बस यहाँ पर जो है अपने वही काम चल रहे हैं। बाहर मौसम आप देख ही सकते हैं, बादल लगे हुए हैं। मैंने कपड़े लगा दिए थे सुबह, तो बस इनको सुखाने आई हूँ। अभी स्टैंड बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था क्योंकि बाहर ही था ना, तो काफ़ी ज़्यादा धूल लग गई थी। तो पहले मैंने ना गीले कपड़े से इसको अच्छे से पोंछ दिया है, उसके बाद मैंने फिर इसमें जो है कपड़े डाले हैं। अच्छा, कपड़े सूखने का अभी तो टाइम कोई फ़िक्स नहीं है, 2-2 3-3 दिन भी लग रहे हैं। लेकिन वही था कि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने कहा इनको पहले जो है धो के डाल देते हैं। अब अपना जो है सूखते रहेंगे, चाहे 2 दिन लगे चाहे 3 दिन लगे। सर्दियों में यही थोड़ी सी मुश्किल रहती है ना, धूप ना निकले तो। अच्छा, हरिद्वार में तो थोड़ी बहुत धूप फिर भी निकल रही थी, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं निकल रही है। यहाँ तो अभी कोई आसार भी नज़र नहीं आ रहे हैं। और जिस टाइम तक थोड़ी बहुत धूप निकलती भी है तब तक बिल्डिंगों की वजह से वो भी जो है आनी बंद हो जाती है। तो कपड़े वगैरह सुखाने के बाद फिर मैं सीधे नहाने चली गई थी और अब मैं करूँगी लंच की तैयारी। तो सुबह नाश्ते में ना हम लोगों ने ब्रेड खाए थे। अब जिस दिन ब्रेड जैसी चीज़ खाओ ना, उस दिन भूख थोड़ा सा जल्दी लग जाती है और मुझे तो पर्सनली ब्रेड ज़्यादा पसंद है भी नहीं। बट वो तो यही होता है कि सुबह सुबह नाश्ते के चक्कर में मैं नहीं पड़ी, वरना फिर और काम मेरे रह जाते। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने चाय और ब्रेड का ही नाश्ता किया था और मैंने बच्चों के लिए सैंडविच बनाए थे। अच्छा, यहाँ पर मैं बना रही हूँ दाल चावल और साथ में मैं बनाऊँगी हरी सब्ज़ी। तो मैं हरिद्वार से ना मूली के पत्ते लेकर आई थी। मूली और मूली के पत्ते मम्मी ने दिए थे थोड़े से। तो मूली के पत्तों की सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। हरी सब्ज़ी तो सारी ही मेरी फेवरेट है और मेरे हस्बैंड की भी। तो अभी जो है ना सिंपल सी अरहर की दाल मैं बनाऊंगी और साथ ही ना मैंने एक गैस में चावल भी रख दिए हैं, तो बस उधर चावल बन जाएंगे और इधर सिंपल सी दाल बनेगी। सारे जो मिर्च मसाले हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और इसके बाद 2 टमाटर भी मैं ऐसे ही कट करके इसमें डाल दूंगी और लास्ट में फिर हम इसमें ना जीरे का और हींग का तड़का लगा देंगे। तो सिंपल सी दाल भी अच्छी लगती है और थोड़ा सा मुझे जल्दी भी थी कि बस जल्दी जल्दी से लंच बन जाए क्योंकि भूख लग चुकी थी। अब मूली के पत्ते जो है ना धो के काट के और मैंने बॉईल करके पहले ही रख दिए थे। अब बस तड़का लगाना रहता है। तो आयरन की कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने लहसुन और हरी मिर्ची को जो है चॉपर में चॉप कर लिया था, वो डाला है। और ये भी आप लोगों ने ही मुझे बताया था कि दीदी इस वाली सब्ज़ी में ऐसे तड़का लगाया करो, और वाकई बहुत टेस्टी लगता है इस तरीके का तड़का। तो जिस समय मैं पत्ते कट कर रही थी ना मूली के, उस समय तो ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी सब्ज़ी बन जाएगी, लेकिन जैसे ही वो बॉईल हुई मैंने उन्हें निचोड़ा ना, तो वो थोड़ी सी हो गई थी। बट हम दोनों ने ही खानी थी क्योंकि बच्चे तो ये वाली सब्ज़ी खाते नहीं हैं, तो हम दोनों के लिए तो ये काफ़ी है। अच्छा, उधर जो है सब्ज़ी में तड़का लग चुका है, इधर मैं सैलेड कट कर रही हूँ। तो बस मूली जो है वो कट कर लेते हैं और साथ में मैं बच्चों को भी बोल रही थी कि तुम लोग भी अब आ जाओ क्योंकि खाना जो है वो बन चुका है। इधर दाल भी बॉईल हो गई थी। अब बस थोड़ा सा जो है घी मैंने डाला है, घी के साथ ही इसमें तड़का लगाऊंगी और थोड़ा सा हींग और जीरा इसमें ऐड करेंगे। ये जो घी मैं यूज़ कर रही हूँ, ये घी मैं लेकर आई थी पहाड़ों से ही, जहाँ हम लोग घूमने गए थे ना वहाँ से। लेकिन वही है, पता है हर जगह मिलावट है, आप कहीं से भी शुद्ध चीज़ एकदम नहीं ले पाओगे। मैंने तो यही सोच के लिया था कि बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन जब मैं घर आई ना तो वही है, देख के पता लग जाता है। जब आपने शुद्ध चीज़ खाई होती है ना और फिर आपको ऐसी मिलावटी चीज़ दिखती है तो आपको पता लग जाता है। बट हाँ ठीक है, चलो अभी तो ले आई हूँ तो इसको यूज़ करना ही है। तो सबसे पहले जो है मैंने यहाँ पर बच्चों के लिए खाना निकाल दिया है, दोनों बच्चों के लिए। तो वंशिका विदांश जो है वो खाना खाएंगे, उसके बाद फिर मैं और वंशिका के पापा हम दोनों खाना खाएंगे। उनकी जो है ऑफिस की कॉल चल रही थी, तो मैं कहा चलो थोड़ा सा मैं भी वेट कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए आज का हमारा टेस्टी सा खाना जो है लग के तैयार है और सच में मज़ा आ गया था। ऐसा सिंपल सा खाना खा के भी मज़ा आ जाता है। उसके बाद अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ सीधा नेक्स्ट डे, मतलब कि ये आज सुबह का व्लॉग है। मैंने फिर कुछ भी शूट नहीं किया था, बस लंच तक का शूट किया था थर्सडे को। फिर मेरा मन नहीं किया, मैं एक तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैं कहा छोड़ो अब शूट नहीं करते। अब यहाँ पर जो है फटाफट से बच्चों को उठा दिया है और ये बेड वगैरह ठीक करूँगी। अच्छा, धूप होती ना तो मैं ये जो गर्म वाली बेडशीट है ना इसको भी धो देती, लेकिन वही है धूप नहीं थी, तो मैं कहा चलो अभी आज मैं और काम इससे चला लेती हूँ। फिर अगले दिन इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी क्योंकि अभी ऑलरेडी कपड़े जो है ना वो सूख रहे हैं और जो लॉन्ड्री बास्केट है ना उसमें भी धुले हुए कपड़े रखे हैं, तो अभी उन्हीं का ही नंबर नहीं आया, फिर इनको भी धो के रख देती तो कपड़े बहुत सारे हो जाते। उधर बेड वगैरह ठीक किया है और बस यहाँ पर अब हल्की फुल्की सी जो है डस्टिंग कर देंगे। अच्छा, मैंने डस्टिंग का काम कल ढंग से किया नहीं था,
क्योंकि मेरे को ये हो रहा था कि चलो अब मैं आराम आराम से कर लूँगी डस्टिंग। और एक तो दिन इतने छोटे हैं ना कि पता ही नहीं चलता है कब जो है सुबह से शाम हो जाती है। फ्राइडे का दिन तो सच में मेरा ऐसे निकला है कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरा पूरा का पूरा दिन बीत गया। तो बस आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम था और मैं कहा चलो इस टाइम का जो है सदुपयोग करते हैं। हाउस हेल्पर आजकल लेट ही आ रही है क्योंकि वो सोसाइटी में जो है एंट्री भी लेट करती है। अब सर्दी भी इतनी है तो उसको भी क्या ही बोलूँ, तो मैं कहा चलो कोई नहीं, मैं भी जो है अपना आराम आराम से काम निपटा लूँगी। तो उसके आने से पहले मैं अपना ये वाला काम ख़त्म कर लूँगी। तो बस फटाफट से जो है मैंने पूरे घर की डस्टिंग कर ली है। तो मैं गीला कपड़ा करके ना उससे डस्टिंग करती हूँ, उससे बहुत अच्छे से जो है सफाई हो जाती है। बार बार उसको वॉश करती रहती हूँ और उसी से ही जो है साफ़ करती रहती हूँ। कॉलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ से जो है साफ़ कर रहे हैं तो। और ये जो कालीन बिछा है इसको फोल्ड करके बस साइड में रख दूँगी। और अब ये जो सोफ़े हैं इनको भी थोड़ा थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं। और साइड में बैग देखो वैसा ही पड़ा है। तो बच्चों के बैग तो मैंने जो है ना खाली कर दिए थे, लेकिन ये हमारा वाला बैग रहता है, ये मुझे खाली करने का मौका ही नहीं मिला। इसके भी वही ना मुहूर्त निकालने पड़ते। पैकिंग करके ले जाना आसान है लेकिन घर आकर फिर जो है उसको दोबारा से अरेंज करना बहुत मुश्किल है। तो उधर जो है अपना डस्टिंग का काम निपटाने के बाद फिर मैं आई नाश्ते की तरफ। तो मैंने ना रात को आलू मटर गाजर की सब्ज़ी बनाई थी, तो वो बची हुई थी। तो मैंने क्या किया है ना कि बस उसी में ही जो है तड़का लगा दिया है। थोड़ा सा घी डाला है, जीरा और हींग, और एक टमाटर मैंने और चॉप कर दिया था। तो इस तरीके से बची हुई सब्ज़ी में तड़का लगाओ वो भी बहुत अच्छी लगती है। और साथ में मैं यहाँ पर आटा गूंद रही हूँ जब तक वो टमाटर जो है अच्छे से भून रहे हैं। तो सब्ज़ी जब ज़्यादा बन जाती है ना तो सर्दियों में इसी तरीके से यूज़ होती है। कभी मैं तड़का लगा भी लेती हूँ, कभी नहीं भी लगाती हूँ। लेकिन जैसे ये आलू मटर गाजर की सब्ज़ी होती है, इसमें एक बार आप दोबारा से तड़का लगा लो ना तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो बस यहाँ पर देखिए सब्ज़ी में बढ़िया सा जो है तड़का लग चुका है। अच्छे से इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड कर दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ी मुझे ये लग रही थी। और अब इसको दूसरे गैस में ट्रांसफ़र करके मैं फटाफट से जो है पराठे भी बनाऊंगी। थोड़ा सा आटा ना रात का बचा हुआ था, तो घी निकाल लेती हूँ कटोरी में ही। तो वो पिघले हुए घी से ना पराठे बनाने मुझे थोड़ा सा आसान लगते हैं, जमा हुआ घी लगता नहीं है पराठों में। और सबसे पहले वही बच्चों के लिए नाश्ता बनेगा, तब तक बच्चों के पापा पूजा वूजा कर लेंगे, फिर जो है हम लोग नाश्ता करेंगे। तो नाश्ता वाश्ता करने के बाद फिर बारी आती है अपना किचन विचन साफ़ करने की। और अभी भी ना दिमाग में इतने सारे काम चल रहे हैं ना, जब तक सारी चीज़ें अच्छे से अरेंज नहीं हो जाएंगी ना तब तक वही है, माइंड में सारी चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन अभी वही है कि मुझसे बहुत ज़्यादा चीज़ एकदम से हो नहीं पाती है। तो मैं इसीलिए जो है ना अब लोड नहीं लेती हूँ काम का, मैं आराम आराम से चीज़ें करती हूँ। तो बस उधर मैंने काउंटर टॉप अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब फटाफट से मैं अपनी हॉब को भी क्लीन कर देती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जी सुबह के सारे काम हो गए हैं, घर के नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया है। मैंने किचन भी क्लीन कर ली है। बस एक काम रह गया है, वो है बर्तन धोने का। पता नहीं क्यों आज मेरा मन नहीं कर रहा बर्तन धोने का, पानी में हाथ डालने का मन नहीं कर रहा है। एक तो ठंडा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, शायद इस वजह से भी मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा गैप ले लेती हूँ आज, वरना मैं ऐसे छोड़ती नहीं हूँ सुबह नाश्ते के बर्तन। बट आज मैं सोची हूँ 1-1.5 घंटा ना थोड़ा बैठ जाती हूँ, फिर आराम से जो है बर्तन धोऊंगी। एक तो पानी बहुत ठंडा हो रहा है, गीजर ख़राब है, और थोड़ा सा वेट कर लूँगी तो ये होगा कि अभी मतलब दोपहर के वक्त ना ताज़ा पानी जो है वो टंकियों पे चढ़ता है, तो उस टाइम पे जो पानी आता है ना वो थोड़ा गुनगुना सा आता है, तो उस टाइम पे मैं ये बर्तन वॉश कर लूँगी। और सच में यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना, हम लोग इतना पहाड़ों पे घूम के आए हैं, ठंडा वहाँ भी था लेकिन वहाँ की ठंड में और यहाँ की ठंड में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब ये जो ठंड होती है ना यहाँ वाली, वो चुभन वाली ठंड होती है, जैसे चुभती है ना कुछ उस तरीके की। बट वही है, काम तो करने ही है खुद से ही।
तो इनको अभी रहने देते हैं, ये वाला काम जो है मैं बाद में करूँगी। तो यहाँ पर मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। बहुत सारे लोग मुझसे एक ही सवाल हर बार पूछते हैं जब भी मैं मायके जाती हूँ। पिछली बार भी जब मैं मायके गई थी तो भी सेम सवाल, और इस बार मैं रहकर आई हूँ तो भी सेम सवाल। और बहुत सारे लोग इस सेम सवाल के पीछे मुझे जज भी करना शुरू कर देते हैं कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। तो मैंने कहा चलो आज आपको थोड़ा सा जो है आंसर दिया जाए। तो मैं मायके जाती हूँ और कहीं नहीं जाती हूँ, इसके पीछे बहुत कमेंट आते हैं कि आप पहले तो जाते थे, अब क्यों नहीं जाते हो। कहीं से आप समझ सकते हैं मैं कहाँ की बात कर रही हूँ। यहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं, आप लोग समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। तो हर चीज़ के पीछे ना एक रीज़न होता है, और कभी कभी चीज़ों के पीछे रीज़न बहुत बड़ा होता है। कुछ चीज़ें आपको छोटी लगती होंगी देखने में, लेकिन वो मेरे लिए बहुत बड़ी होती है। अब आप खुद सोचिए कि जो चीज़ मैं पहले करती थी और मैंने सडन से वो चीज़ करनी छोड़ दी है, तो कितना बड़ा रीज़न होगा उसके पीछे। सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर नहीं बोल सकते खुल के, क्योंकि कुछ राज राज ही रहे ना तो अच्छा रहता है। सोशल मीडिया है, यहाँ पर आपको बहुत सारे तरीके के लोग दिखते हैं, और मोस्टली लोग जो है ना आपको जज करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। लोग जज मुझे आज भी करते हैं, ऐसी है वैसी है, और न जाने क्या क्या बोलते हैं। मुझे सारी बातें पता भी चलती है, सिर्फ सोशल मीडिया पे ही नहीं, और भी सोशल मीडिया से अलग भी दुनिया होती है जहाँ पर लोग आपको जज करते हैं। तो मुझे दोनों ही तरफ से लोग जज करते हैं, उधर से भी और यहाँ से भी। तो ये सोचिए कि जब मैं कुछ नहीं बता रही हूँ तब लोग मुझे इतना जज कर रहे हैं। अगर मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर बोल दी तो फिर लोगों को और भी ज़्यादा बोलने का मौका मिल जाएगा। और देखिए, हम लोगों को तो सुनने की आदत है, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पे है, हम लोगों को सुनने की आदत है, लेकिन हमारे अगल बगल में जो लोग रहते हैं उनको सुनने की आदत नहीं है कुछ भी। तो यहाँ पर अगर मैं कुछ भी बोलती हूँ किसी भी विषय में तो बातें बहुत बड़ी हो जाएंगी, है ना, और अच्छी चीज़ नहीं रहेगी, शायद फ्यूचर के लिए भी वो अच्छा ना रहे। तो जो चीज़ें आपको जैसी दिख रही है ना, प्लीज़ उसको वैसा ही चलने दें। आप मुझे फोर्स मत करो कुछ भी चीज़ बताने के लिए, क्योंकि मैं कुछ भी चीज़ यहाँ पर भी नहीं बता सकती। अभी क्या, शायद मैं कभी भी ना बता पाऊँ कुछ भी चीज़। बस आप लोग जो समझ रहे हैं मुझे, वो बस इतना समझ लीजिए कि कुछ तो बहुत बड़ा रीज़न होगा मेरा कुछ ना करने के पीछे, ठीक है। और सोशल मीडिया पे ना अपने घरों की बातें बता के ना बहुत बवंडर मचते हैं। मैंने बहुत सारे घरों को देखा है, इसीलिए मैं यहाँ पर बहुत कमी चीज़ जो है आप लोगों से बताती हूँ। कभी मैंने कुछ बताया भी है तो उस चीज़ का ही इतना ज़्यादा बवंडर बचा है, तो वो टाइम से मैंने जो है सोच लिया था कि फैमिली की कोई भी बात मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगी, चाहे वो मतलब किसी भी तरीके की कोई बात। हाँ, एक चीज़ और कि अगर मैं कहीं नहीं जा रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि और लोग जो मेरे साथ हैं वो भी नहीं जा रहे। मैं कभी किसी को कहीं आने जाने के लिए रोकती टोकती नहीं हूँ, ठीक है। जिसका जो मन करता है वो करे, जहाँ जाना है जा सकते हैं, ठीक है। बस मेरा अपना कुछ है, कुछ होती हैं ऐसी बातें। बस आप इतना समझ लीजिए कि कुछ तो बड़ा रीज़न है जो ये सब करने के लिए मैं भी मजबूर हूँ, वरना कोई नहीं चाहता है ऐसा, ठीक है। आपको पता ही है कि मैं कैसी हूँ, आप लोग मेरा नेचर बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत टाइम से आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, लेकिन कभी कभी ना आपके दिल में आप मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ चीज़ होती है, कोई एक ऐसी ठेस लग जाती है आपको ना कि आप चाह के भी उस चीज़ को नहीं भुला पाते हो। तो बस यही समझ लीजिए। बाकी सामने लोगों का बोलना बहुत आसान होता है कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए। मेरी जगह खुद को रख के सोचना बहुत मुश्किल है। जो मेरे पास मेरे साथ है, जो मैं फील कर रही हूँ, जो मैं सोच रही हूँ, वो सिर्फ मुझ तक है। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। तो यहाँ पर बस मैं इतना ही बोलूँगी कि आपको जितना मैं दिखाती हूँ बस आप उतना ही देखिए, और इससे ज़्यादा आप मुझसे कुछ भी मत पूछिए, क्योंकि क्या होगा ना कि इन सारी चीज़ों का जवाब देने से मेरी पर्सनल लाइफ भी इफ़ेक्ट होगी, और मैं नहीं चाहती हूँ कि इतनी इतनी सी बातों के पीछे जो है हम लोगों की पर्सनल लाइफ वो इफेक्ट हो। सारी चीज़ें अभी बहुत अच्छे से चल रही हैं, तो जो जैसा चीज़ चल रही है उसे चलने देना चाहिए, और बाकी चीज़ों को ना समय पे छोड़ देना चाहिए। बाकी समय अपने आप सारी चीज़ें ठीक कर देता है। तो बस मुझे इतना ही आप लोगों से बोलना है। बाकी जिनको जज करना होगा वो अभी भी जज करेंगे, और जिनको अपने दिमाग में जितनी भी कहानियाँ बुननी है या सोचनी है वो सोच सकते हैं। मैं यहाँ पर किसी को भी कोई भी चीज़ का प्रूफ नहीं दूंगी, और जितना मेरे को लगता है कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए मैं बस उतना ही शेयर करूंगी। तो बस इतना ही मुझे आपसे कहना था। आई होप इसके बाद जो है ना
आप मुझसे इस तरीके के कोई सवाल नहीं करेंगे। और जैसा भी होगा, चीज़ें आगे लाइफ जैसी भी चलेगी, बाकी के अपडेट तो आपको पता ही है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, छुपाती नहीं हूँ। आगे फ्यूचर में जैसा भी होगा वो सारी चीज़ें जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहीं पर जो है इस वाली वीडियो का भी मैं एंड करूँगी। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।